शिवमंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, शिवमंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, और हमारे गुण भूल नहीं तो आण छुटाऊं तो। यदि वहां भी तू याद कर लेगा, ये परमात्मा मैं तो गलत आ गया, पाप आत्मा हूं प्रभु, मैंने बहुत गलती की, ये परमात्मा आपके वचनों से मैं नीचे गिर गया, मुझसे भूल हो गई, तो परमात्मा वहां अपनी आत्मा के लिए प्रकट हो जाते हैं, इसी दास के रूप में प्रकट होंगे और फिर उससे कहेंगे छोड़ दो ये हमारा हंस है। वहां से तो छुड़वा लेंगे और फिर वो चरणों में लिपट कर बुरी तरह रोगा, क्योंकि वहां तो पिटाई तैयार हो रही थी, डंडे ठाए खड़े थे वो पुलिस वाले यानी धर्मराज के सैनिक। तो तब तो वो चरणों में गिर जाता है, भगवान मुझे बख्श दो, प्रभु मेरे से गलती होगी, हे प्रभु मैं विचलित हो गया था। परमात्मा बोले भाई कोई बात ना, आ जा। तो इसको यहां एक परमात्मा का अलग स्थान है इसी ब्रह्मांड में, प्रत्येक ब्रह्मांड में, उसको भी सतलोक कहते हैं, वहां प्रभु रखता है। फिर जब कभी भक्ति युग होता है, सतयुग से प्रारंभ कर देता है, सतयुग में फिर उसको मिलता है, फिर त्रेता द्वापर, फिर कलयुग में आकर के उसको फिर पुनर्जन्म देता है। तब तक वो अपने पुण्यकर्मों से कभी राजा बनता है, कभी कुछ बनता है। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी सतयुग में राजा अमरीश थे, बहुत पुण्यात्मा थी, सच्ची श्रद्धा से भक्ति करते थे, जैसी भी उसको प्राप्त थी। अब वो जैसे भी पुण्य यज्ञ करते थे, उनके पुण्यों को स्वर्ग में खा आते थे। फिर मानो श्री जैसे राजा जनक रूप में वही अमरीश वाली आत्मा ही जन्म हुआ। इस समय के किए हुए इन पुण्यों के कारण और उस समय के जो यज्ञ आदि करने से वो स्वर्ग आदि में चला जाता है। और फिर राजा जनक रूप में भी उसने खूब डट के भक्ति की, सुप्रसिद्ध संत कहलाए राज करते हुए भी। उसके बाद स्वर्ग में गए, रास्ते में काल ने एक छल किया उनके साथ, एक नरक था वहां पर, उस नरक के साथ राजा जनक का विमान निकाल दिया। वहां पर 12 करोड़ आत्माएं अपने करे हुए दंड का भोग भोग रही थी, हाहाकार मचा था, तड़फ रही थी। तब राजा जनक ने अपना विमान रुकवाया और कहा कि पार्षदों अर्थात संचालकों इसको रोको और पता करो या रोने की आवाज का क्या कारण है, कौन चिल्ला रहा है, उनको क्या तकलीफ है। उन धर्मराज के दूतों ने, देव दूतों ने बता दिया कि हे प्रभु, हे राजन, यहां पर एक नरक है, उसमें सब अपने किए हुए कर्म का दंड भोग रहे हैं। राजा ने कहा कि नहीं, उनको छुड़वा दो। तो उन देवदूतों ने कहा कि यहां आपका हुक्म नहीं चलेगा राजन, आप यहां के राजा नहीं, यहां के धर्मराज राजा हैं, धर्मराज, उन्हीं के आदेश से कुछ हो सकता है। तो उन्होंने कहा धर्मराज को से मेरी बात कराओ। धर्मराज वहां पहुंच गए और कहा राजन आप चलिए, ये तो अपने किए हुए कर्म का दंड भोग रहे हैं, आप आगे चलिए। क्योंकि दया एक ऐसी बेतुकी दया भी हमें ले डूबती है। दया अवश्य होनी चाहिए, लेकिन अपने पैर पर कुहाड़ा मार कर दया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने सतलोक में जाना है और उसके लिए हमने अपनी कमाई को बर्बाद नहीं होने देना है। अपना ठीक है, जो भी अपना माता है, पिता है, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार, कोई सखा है, सखी है, उनको भी परमात्मा के चरणों में लगा दीजिए और कहिए कि आप अपनी कमाई कर और अपना धन जोड़ साहूकार हो जा, सेठ बन। आप अपनी कमाई से कितने दिन दूसरे को सहयोग दे सकते हो, आप अपने मित्र को कितना सहारा दे सकते हो, अपने भाई को, बहन को तुम कितने दिन सहारा दे सकते हो? नहीं दे सकते, चाहे अरबपति चाहे खरबपति क्यों ना हो। उनको भी अपना व्यवसाय में लगाना पड़ेगा, तभी वो सफल होंगे। तो ऐसे ये दया का जो दौर है, इसको ना समझ करके हम बर्बाद कर देते हैं, अपना जीवन खोल बैठते हैं। तो राजा जनक जी ने कहा कि मैं ये नहीं जाऊंगा, या तो मुझे भी यहीं रखो, ना इन सबको यहां से छोड़ के स्वर्ग ले चलो।
तो उस समय धर्मराज ने कहा कि एक उपाय है इसका, आप अपने कुछ पुण्य इनको संकल्प कर दीजिए, इनको दान कर दीजिए, फिर हम इनको यहां से निकाल के स्वर्ग ले चलेंगे। राजा जनक ने आव देखा ना ताव देखा, अपने 50% पुण्य उसको उनको दान कर दिए। उनके कारण वो जितने भी आत्माएं नरक के अंदर दुख पा रही थी उनको उठाकर निकाल लिया, अलग से विमान में बैठाया और सतलोक में जो स्वर्ग लोक में भेज दिया। वही राजा जनक जो 50% अपने जन्म बर्बाद कर दिए थे पुण्य, 50% को आधे कर्मों का भोग स्वर्ग में भोग कर वो फिर कलयुग में श्री नानक जी के रूप में, संत नानक जी के रूप में अवतरित हुए, जन्म हुआ। ये वही पुण्यात्मा थी जो पहले कभी किसी समय परमात्मा की शरण में लगे हुए थे किसी कलयुग में, और फिर ऐसे ही विचलित हो गए थे। अब ठीक है, उनको दो राजा भी जन्म मिले। पहले राजा अम्बरीश रूप में उनके नौकर होते थे, सैनिक होते थे। राजा जनक रूप में उनके नौकर होते थे सैकड़ों हजारों की संख्या में। और अब वही पुण्यात्मा स्वयं नौकर लगी है एक नवाब के, सुल्तानपुर में एक नवाब के यहां मोदी खाने में स्वयं नौकर लगी। परमात्मा का विधान है, जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दासे, गैल गैल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाशे। पुण्यात्माओं वो परमात्मा फिर आए जिंदा महात्मा के रूप में, वहां बेई नदी पर प्रकट हुए, जहां दुनिया गरीब नानक साहब जी वहां स्नान करने के लिए जाते थे। वहां से उनको सतलोक लेकर गए, सचखंड दिखाया और पूरा व्यवस्था दिखा करके वापस छोड़ दिया तीसरे दिन। तब उस प्यारी आत्मा ने कहा था कि काशी में जाकर देखा उस पुण्यात्मा को, परमात्मा को जो सतलोक में देखा था। सामने देखकर कहा था, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता वार, ये धानक रूप रहा करता। अब उस प्यारी आत्मा की आवाज को कोई नहीं पहचान रहा। उसको सब नानक जी को कहते हैं तो पागल है, पंजाब से आया है, एक जुलाहे को धानक को, और ये भगवान कहता है, ये मजदूर को झोपड़ी में रहता है। तब परमात्मा ने उसे कहा था कि आप मेरे गवाह बन गए हो, इनसे मत टकराओ, मेरी महिमा का गुणगान करो। तो 12 वर्ष तक नानक जी इधर उधर परमात्मा की महिमा का गुणगान करते रहे। फिर प्रभु उनसे मिले और कहा कि पुण्यात्मा अब आप विश्राम करो, अपनी भक्ति करो, सार नाम प्राप्त करो और बैठ कर भजन करो। तो पिछले लास्ट के 16 वर्ष अपने घर पर जाकर नानक साहब ने अपने खेतों में खेती की बच्चों के साथ और अपने सतलोक प्राप्त हुआ। तो कहने का भाव यह है कि हम जैसे परमात्मा के चरणों में लगे हैं, अब हम कलयुग में पीछा छुड़वा सकते हैं। और यदि हम ऐसे फिर लटकम पटकम रह गए तो फिर और जन्म बढ़ जाएंगे। पुण्यात्माओं या कोई भी सुखी नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है। चाहे कोई राजा बन जाए उसकी महादुर्गति, उच्च अधिकारी बन जाए, बेशक हमने कार और कोठी लाल बत्तियों में जाता देखा, उसका परेशानी 24 घंटे टेंशन रहती है। हम इस झूठे सुख को सुख मान बैठे हैं। चाहे यहां राजा बन जाए, राजा को इतना दुख होता है शायद किसी को नहीं होता, लेकिन राजा को माया जोड़ने की आदत पड़ जाती है। उस माया के उस हाड को, कुत्ते वाले हाड को चाब चाब कर ये प्राणी, चाहे राजा है चाहे कोई भी है, भगवान से दूर है, वो यहीं इसी में उलझ पुलझ होकर रह जाते हैं। परमात्मा कहते हैं, तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, जो उदयस्त की बात करे मैंने सबका किया विवेका हो। यहां पर कोई भी जीव सुखी नहीं है, चाहे राजा है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी सुखी नहीं है। कहते साच कहूं तो जग नहीं माने, झूठे जगपति आई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो।
परमात्मा कहते हैं मैं सच्ची कहता हूं तो मारने धावे हैं, और झूठी बात को ये स्वीकार करे बैठे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वशक्तिमान है, इनकी पूजा से मोक्ष होता है। नहीं, इनका अपना भी मोक्ष नहीं है। ये स्वयं भी जन्म मृत्यु के 84 लाख योनियों के चक्कर में ही है। कहने का भाव यह है कि परमात्मा फिर उस प्यारी आत्मा को सतलोक, अपने यहाँ के मिनी सतलोक में ले जाते हैं। वहां जाकर वो खूब रोता है, और उस जैसे नालायक वहां बहुत बैठे पाएंगे, से भी बैठ कर बतलाते हैं हमने नाश कर लिया, हमने बड़ी बनाई बात बिगाड़ दी। अब पता नहीं कौन से कलयुग में परमात्मा कब दया होगी या ना होगी, क्यों कलयुग के अंदर ये काल इतना सतर्क हो जाता है, नाना प्रकार के पंथ बना देता है, भिन्न भिन्न प्रकार के मजहब बनवा देता है, क्योंकि कोई एक दूसरे की बात को सुनकर प्रसन्न नहीं, और आपस में लड़ाई झगड़े मार काट है, और उसी अपनी 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 सोच पर सभी आधारित रहते हैं। फिर भी परमात्मा बहुत को दया करते हैं, अपनी समर्थता के कारण, अपने तत्व ज्ञान के तोब के गोले के आधार पर इस अज्ञान रूपी किले को ढा देते हैं, एक बार प्रत्येक कलयुग में अवश्य खत्म कर देते हैं। और उस दाव में, उस अवसर में जो कोई मनुष्य जीवन प्राप्त है और वो पूर्ण संत की शरण में आके सच्ची भाव से अपना जीवन कल्याण करवा लेता, वो पार हो जाता है। अब ये बैन उठ चुका है। अब जो भी सच्चे दिल से परमात्मा की भक्ति जैसी भी बनती है करते रहिए, पर मर्यादा से दूर ना होना, अब आप यहां से पार हो जाओगे। आप विचार देख कीजिए।